पुरस्कार कर सकते हो। वो तमाम उलमाए किराम ने पैसा ला करके, इमाम साहिबान ने पैसा ला करके, मौलवी साहिबान ने पैसा ला करके जमा करवाया, और वो तमाम पैसा जिसके पास जमा हो रहा था उसके हेडमास्टर यही वार्ड के उम्मीदवार थे। यही वार्ड के उम्मीदवार थे जो यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं। पूरा पैसा जमा हो गया, और पूरा पैसा जमा होने के बाद फिर शहर को मालूम है न नवमन तेल बिकेगा न किसी का जन्म रात में, किसी का जन्म रात में है, कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बड़ा पसंद ये सही पतंग सही मुझे पता है, मगर तो इसके हाथ में कॉर्पोरेशन इलेक्शन अगले महीने 15 जनवरी को, इसी महीने 15 जनवरी को कॉर्पोरेशन इलेक्शन का होनी है। हम जानते हैं कि ये इलेक्शन में हम जिसको वोट के कॉर्पोरेशन के अंदर भेजेंगे उसे नगर सेवक कहा जाता है। नगर सेवक का मतलब ये होता है जो पूरे वार्ड की और नगर की सेवा करे। लेकिन मुझे हैरान होती है कि ऐसे लोग भी उम्मीदवारी कर रहे हैं कि जिनके ताल्लुक से वार्ड के लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन है, हम इनको नहीं पहचानते। ये इनका व्यवहार, इनका स्वभाव और इनका लोगों के सामने इनका क्या है, ये वार्ड के लोग और इस मोहल्ले के लोगों को मालूम है। दुआ सलाम बातचीत इतना इनका और इतना गुरूर और घमंड के अंदर ये इस वार्ड के लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, क्योंकि इनको घमंड है पैसे पर। और पैसा कहाँ से आया? ये गरीब आवाम का पैसा है, ये ठेकेदारी करके पैसा कमाते हैं, और उसी पैसे से आज इनको इतना इंकार है कि ये रास्ते से जब आते जाते हैं तो लोगों को दुआ सलाम करके नहीं करते। यही वजह है कि आज लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन उम्मीदवारी कर रहा है और ये कौन सा नया नाम है। और यही वजह है कि 2017 में इन्होंने वार्ड नंबर 16 से उम्मीदवारी की थी, और वहां पर इनको जो शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी फिर ये 2025 के इलेक्शन के अंदर भी 2016 में उम्मीदवारी करने का सोच रहे थे। वहां पर इन्होंने राउंड अप शुरू किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, और अपने साथीदार को सामने लेकर के तो वार्ड नंबर 16 के अंदर उम्मीदवारी का झंडा गाड़ा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वार्ड नंबर 16 में इमरान शेख और ताहिरा मैडम है, वहाँ पर इनकी दान मिलने वाली नहीं है, तो जो साथी को इन्होंने साथ में देखकर तो वार्ड नंबर 16 के अंदर गए थे उम्मीदवारी करने, वहाँ पर इन्होंने कनेक्शन जोड़ दिया और फ्यूज निकाल दिया। वो साथी को वहीं पर छोड़ दिया वार्ड नंबर 16 में, और यहाँ गए वार्ड नंबर 20 में 20 से 25 लाख रुपए की डील करके। शायद यहाँ तो गए हैं, लेकिन अब माता चल नहीं करता, खरबत्ते में मुंडी डाल दिए हैं, तो आपको मुंडी तो फूटना ही फूटना है। वार्ड नंबर वहाँ पर इमरान शेख और ताहिरा मैडम के 16 में 20 में तो खाली रांची की घर वाली है ना। इनको ये बात समझना चाहिए। अभी अमीन भाई वो कह रहे थे कि ये बुनकर सर्कल खा गए। आमिर भाई बुनकर सर्कल तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, वो कारपोरेशन का पैसा जो इन्होंने खाए। इन्होंने तो शहर के उलमाए किराम, शहर के हुफ़ाज़ किराम, शहर के इमाम और मौलवी जो इतने मुख्तसर तनख्वाह के अंदर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, इतनी कम तनख्वाह होती है उनकी कि उनका हफ्ते भर का और महीने भर का किराया निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं इस वार्ड के, इस मोहल्ले के लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात को गौर से सुना। आज से 2 से 3 साल पहले फिरवाई रोड स्कूल नंबर 1 के अंदर मुफ्ती इस्माइल कासिम साहब ने शहर के तमाम
और मौसमी और उपवास और खाली हजरतों का एक बिजनेस वर्कशॉप किया था। सबको वहां पर जमा किया था कि भाई आप लोगों को बिजनेस की, कारोबार की और धंधे पानी की लाइन बताता हूँ। आप लोग इमामत के साथ साथ, मौजूदगी के साथ साथ, मदरसा बढ़ाने के साथ साथ आप लोग साइड में अपना कोई कारोबार भी कर सकते हो। वहां पर मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये कहा था कि आपके पास जितना सरमाया है, जितना जिसके पास पैसा है, किसी के पास 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1,00,000 तक के वो रुकमान लोगों के पास, वो लोगों ने अपनी जो हफ्ते भर की एक इमाम की हफ्ते भर की तनख्वाह क्या होती है शहर जानता है। उसके अंदर से वो लोगों ने अपनी हफ्ते भर की तनख्वाह के अंदर से थोड़ा बहुत कसम पूछी करके, अपने बच्चों का पेट काट करके, अपने बच्चों के मुंह में से निवाला छीन करके जो पैसा उन्होंने किसी की शक्ल में कहो या डायरी की शक्ल में कहो, उलमा इकराम ने जो अपने पास जमा किया था, पूरा का पूरा पैसा उन्होंने वहां पर जाकर के जमा करवा दिया। मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा था कि आपके पास जितना पैसा है, हर आदमी अपना अपना पैसा ला करके यहाँ पर जमा करवाएंगे और उसके बाद आप लोग 2 महीने 3 महीने तक के साइज करके सोचिए कि आपको क्या कारोबार करना है। और जब आप लोग सोच लेंगे तो उसके बाद भी आप लोग मेरे पास आना। ये तमाम लोगों का जो पैसा जमा होगा उसमें से आपको जितना पैसा लगेगा उतना पैसा आप लोगों को दिया जाएगा। आप उसमें से कारोबार करना और कारोबार कर लेने के बाद जितना पैसा आपने जमा किया था, जितना पैसा आपने यहाँ से ले करके गया था, वो पैसा आपने यहाँ पर ला करके जमा कर देना। आप इमामत के साथ साथ, मौजिन का काम करने के साथ साथ, मदरसा पढ़ाने के साथ साथ आप साइड में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और आप एक अच्छा रोजगार कर सकते हो। वो तमाम उलमाए किराम ने पैसा ला करके, इमाम साहिबान ने पैसा ला करके, मौजिन साहिबान ने पैसा ला करके जमा करवाया और वो तमाम पैसा जिसके पास जमा हो रहा था उसके हेड मास्टर यही वार्ड के उम्मीदवार थे। यही वार्ड के उम्मीदवार थे जो यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं। पूरा पैसा जमा हो गया और पूरा पैसा जमा होने के बाद फिर शहर को मालूम है न नमक तेल बिकेगा न रातानो चाहिए। पूरा पैसा जमा होने के बाद इधर ही बद्दी नगर में कहीं प्रेस खुली है, मालदा में कहीं प्रेस खुली है। वो देर से शहर के उलमाए किराम, इमाम और मुर्शिदीन तो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो गए, हजरत अपने पैर पर खड़े हो गए ना। हजरत अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो आज आप अंदाजा करो, आज ये लोग तो वार्ड नंबर 20 के उम्मीदवारों को इलेक्ट दे रहे हैं। इसका ये कारोबार है, उसका वो कारोबार है, इसका हराम का है, उसका हलाल का है। तो आप में क्या है, इन लोगों ने जो भी किए, आपने तो घूमकर सर्कल भी एक थोड़ा और इमाम और मौजूदों की इतनी बाबरकत कमाई, इतनी मुख्तसर कमाई की आपने नहीं छोड़ी। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, इसी मदीने नगर के अंदर गुज़िश्ता रोज मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक मीटिंग किया था और मीटिंग के अंदर उन्होंने जुमला कहा था कि जब कोई उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो स्टेज पर उनसे सवाल करना ठीक नहीं है। स्टेज पर आने से पहले या स्टेज से उतर करने के बाद आप उनसे सवाल करो। जब वो आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो आप उनसे सवाल करो। उनका ये जुमला मुफ्ती साहब का मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको मुफ्ती साहब के ये जुमले पर आपको अमल करना है। जब वो उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो आप उनसे सवाल करो कि उलमा का और मौजूद हजरात का और मदरसा पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम का आपको पता है कितनी कम तनख्वाह होती है मदरसा पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम। मैंने भी मदरसा पढ़ाया हूँ, मगरिब से ईशा मदरसा पढ़ाने का महीने का 300 रुपया मिलता है। आप अंदाजा करिए आज के दौर में। मैं वो बहुत आदम के जमाने का इंसान नहीं हूँ,
ये अलग बात है कि चेहरे से ऐसा लगता है ज्यादा उम्र हो गई है, हालांकि चेहरे की चमक छीन ली, वरना 2-4 बरस में वो बुढ़ावा नहीं आता। इस दर्जा मसाइल के जहनों में चल पड़ू और कोई भी मौसम हो वसीला नहीं आए तो आप उनसे पूछो कि हमारे उलमा, हमारे इमाम का पैसा खाने वाले आपको जब उलमा का पैसा कम पड़ा तो आप कौन मेहनत का बैठी माल का कॉर्पोरेशन के पैसे का क्या हाल और क्या आलम करोगे। आपको कॉर्पोरेशन हिस्सा के अंदर 15 तारीख को बहुत लोग समर्थन हुए इस्लामी पार्टी के सारों उम्मीदवारों को रिक्शा निशान को ऊपर बटन दबा करके पार्टी अक्सरियत से कामयाब